आपको कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ केसों का सामना। बिजली का बम जो है आवाम के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने गिराया है। यहाँ कि आपने सियासत को नहीं बल्कि रियासत को बचाया। इस चीज़ हमें नज़र भी आ रहा है कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, कैसे अपना बिल अदा करेगा, घर का किराया देगा। 30-32 हज़ार रुपये में जी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सेंट मिलें, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और जो उस मिल के मज़दूर होंगे वो सड़कों पे आ जाएंगे। चोर 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 के नारे लगाते थे और आज वो वक्त है कि ये सारी मुसीबत इमरान खान साहब के ऊपर बनी हुई है। तो नाज़रीन, जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और बेहतर मालूमात मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो आज की ख़बर मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है बिजली के बिलों के हवाले से। और फिर जिस तरह कि आपको मालूम है कि हम हमेशा सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो सियासी गुफ्तगू भी करेंगे आपके साथ। जिस तरह के मालूम है आपको कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ केसों का सामना भी कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कह लें कि बिजली का बम जो है आवाम के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने गिराया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इस वक्त के कह लें कि वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम नून लीग से या PDM से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मानते हैं हम आपने मियाँ साहब कि आपने सियासत को नहीं बल्कि रियासत को बचाया। इस चीज़ हमें नज़र भी आ रहा है कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, जो मुल्क कह लें कि दिवालिये के दर पे खड़ा था, उस मुल्क को आपने दिवालिये से बचाया है। लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि जो आपने इस अवाम के साथ, इस मुल्क की कह लें कि गरीब अवाम के साथ जो आपने वादे किए थे वो भी तो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि निगरान सेटअप हो, मौजूदा हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, और अब इसमें जैसा कि आपको मालूम है एक और PTI एक और पार्टी बीच में शामिल हो चुकी है। पहले दो पार्टियों की लड़ाई होती रही है, सारी ज़िंदगी हम देखते रहे हैं 75 सालों से। और पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जो छोटी जमातें थी JUI और इस तरह की, हम ये तो आपको नज़र आती भी थी। लेकिन जो बड़ी जमातें थी वो थी पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब इसमें शामिल हो चुकी है PTI। अब जो लड़ाई है 3 जमातों की है, ठीक है जी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी। यहाँ पर इनकी लड़ाई में, आपस की लड़ाई में जो इस वक्त कह लें कि ये जो 1.5 साल का अरसा गुजरा है और इसका जो पिछला टन्योर गुजरा है पिछली हुकूमत का, PTI का, उसमें भी अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि जो जितने भी मुखालफ पार्टी के लोग थे, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, उनको क्या किया, जेलों में डाला। और बजाय कि मुल्क को बेहतर तरह से इमरान खान साहब लेकर चलते, इमरान खान साहब ने क्या किया कि जो मुखालिफ पार्टियाँ थी उनको जेलों में और उनके कह लें कि केस खुलवाए और उनके ऊपर कह लें केस किए और तरह तरह की उनके ऊपर कह लें कि केस बनते भी रहे, मुस्लिम लीग नून के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए ना खान साहब ने कुछ किया, ना इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने। मौजूदा हुकूमत से अगर हम बात करें तो जो इस वक्त कह लें कि जनाब PDM की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत में उनके पास तो एक कह लें कि बहुत ज़बरदस्त बहाना है मौजूदा हुकूमत के पास कि इमरान खान साहब ने जो IMF से वादे किए, जो IMF के वादे इन लोगों ने तोड़ दिए और उसके बदले में जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, मुल्क दिवालिये के दहराने पे खड़ा था, उसको हमने बचा लिया। लेकिन हम अगर इमरान खान साहब को देखते हैं पिछले 3.5 साल में, तो इमरान खान साहब भी यही रोना रोते रहे कि भाईजान ये 70 सालों का जो गंद है, जो 70 सालों का मुल्क बिगड़ा हुआ था, ये इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं ठीक 2-3 सालों में नहीं कर सकता, मुझे तो कोरोना ने डुबो दिया, मुझे तो मेरे मुल्क को, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी, बीच में कोरोना आ गया। ये अगर नई हुकूमत से बात करते हैं तो ये कहते हैं जी बीच में सैलाब आ गया, इमरान खान मुल्क का दिवालिया कर गया। इमरान खान साहब से बात करते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं पिछली हुकूमतें जो थी वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गई। तो अगर आपको याद हो तो जो 2018
से पहले इमरान खान साहब ने अपना पावर शो किया था लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे। तो मीनार पाकिस्तान में जब इमरान खान ने अपना आखिरी पावर शो किया तो वो एक कह लें कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा पावर शो था, काफ़ी बड़ा जलसा था। उससे हम आंखें नहीं चुरा सकते, जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन मसला ये है, वहाँ पर खान साहब आपने एक वादा किया था कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क को ठीक करूँगा और 200 दिन में मैं ये कर दूँगा, 100 दिन में मैं ये कर दूँगा। अगर आप नहीं कर सकते थे, अगर आपके पास सारे सिलसिले थे, आपके सामने थी हर एक चीज़, तो फिर आपने अवाम से झूठे वादे क्यों किए? कहाँ गई वो 50 लाख नौकरियाँ, कहाँ गए वो 1 करोड़ घर, कहाँ गए ये सारे वादे? ये देखें, सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। फिर सियासतदान क्या करते हैं कि अपनी ही कह लें कि उस बुने हुए जाल में फंस जाते हैं जो इन लोगों ने जाल बुना होता है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो सियासतदान हम गरीबों से या आवाम से वादे करते हैं, वो वादे कहाँ जाते हैं? वो वादे वफा नहीं होते। इस टाइम अगर हम देखें तो जो चीनी का इस वक्त रेट है, चीनी का रेट देखा जाए तो 160 के करीब जा रहा है, 160 रुपये किलो के करीब जा रहा है। यही चीनी जब इमरान खान के दौर में बढ़ती थी तो जो अपोजिशन थी वो नारे मारने शुरू हो जाती थी, लो जी ये तो लूट के खा गए, ये तो इतने अरब की करप्शन हो गई, ये तो जंगीर तरीन खा गया, ये तो अलीम खान खा गया, ये तो फलाना खा गया। मकसद ये है बात करने का कि आज ना तो अपोजिशन है, बस हुकूमत ही हुकूमत है। अगर हम राजा रियाज के बारे में बात करें जो अपोजिशन लीडर हैं, तो वो तो जनाब देख लें, जितना मर्जी कोई भी बिल पास हो, कोई भी महंगाई हो, तो राजा रियाज साहब तो बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि राजा रियाज साहब के अगर अपोजिशन लीडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन लीडर तो इस आस पे बैठा हुआ है कि जिस तरह ये हुकूमत ख़त्म होगी तो मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसके टिकट पे? मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो मुस्लिम लीग नून के जिस बंदे ने टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, वो मुस्लिम लीग नून पे कैसे तनकीद कर सकता है? मौजूदा हुकूमत पे कैसे तनकीद कर सकता है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो चीनी है वो 160 रुपये है, जो आटा है वो 175-80 रुपये किलो है, तो मुझे बताएं ये मुल्क किस दराने पे खड़ा है? कौन सी ऐसी IMF ने हमारे ऊपर शर्तें कह लें कि वो मुसल्लत कर दी हैं कि जिसकी वजह से जनाब शहबाज शरीफ साहब और जो इस वक्त की PDM की हुकूमत है, यार कम से कम आप ये तो देखें कि जिस बंदे की 1000 रुपया या 1200 रुपया दिहाड़ी है, वो अपने घर कितने किलो आटा लेके जाएगा? घी लेके जाना है, उसने सब्ज़ी लेके जानी है, उसने बच्चों की फ़ीसें देनी है, फिर उसने अपने घर में खाना बनाना है। वो 1000 रुपये में आप मुझे बताएं, या 1200 रुपये में एक मज़दूर तबका घर में कैसे वो खाना बना सकता है, कैसे वो सुबह नाश्ता कर सकता है? यकीन करें, आप सुबह एक डबल रोटी लाएँ, दर्जन अंडे लाएँ या 6 अंडे लाएँ, एक दूध का पैकेट लाएँ, 500 रुपया खर्च हो जाता है। तो यकीन करें, आप सब्ज़ी लेने जाते हैं ना नॉर्मल से नॉर्मल, तो 500 रुपया खर्च हो जाता है। तो मुझे बताएं 1000 या 1200 रुपये में गरीब बंदा कैसे बजट बनाएगा? ये 1000-1200 रुपया वो बंदा लेता है जो कह लें कि पेंट का काम कर रहा है, मिस्त्री है, मजदूर है, ठीक है जी, उन लोगों की इतनी दिहाड़ियाँ हैं। तो फिर अगर हम बात करें जिन लोगों की, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बनाई हुई है, मेट्रो पे लोगों की तनख्वाहें हैं 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है। अगर कोई थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है या अच्छी कह लें कि वो पोस्ट पे है तो उसकी 30-32 हज़ार रुपये। तो 30-32 हज़ार रुपये में भी मुझे ये बताएं कि जिसका किराए का घर है, मुझे बताएं कि वो कैसे अपना बिल अदा करेगा, घर का किराया देगा? 30-32 हज़ार रुपये में जी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सेंट्री वर्कर जितने भी हैं उनकी 20-22 हज़ार रुपया सैलरी है, तो उसी पे वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। तो 30 हज़ार रुपये में मैं आपको बजट बनाकर बता रहा हूँ कि 30 हज़ार रुपये में आपने घर का किराया देना है, नॉर्मल किराया भी कर लें 7-8 हज़ार रुपया कर लें, नॉर्मल बिजली का बिल कर लें। इस वक्त मेरे ये सामने लिस्ट पड़ी हुई है, मैं इस पर भी आपके साथ बात करूँगा जो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं। तो 5 से 6 हज़ार रुपये तो नॉर्मल बिजली का बिल है। फिर सुई गैस का बिल कर लें, फिर मुझे ये बताएं कि 7-8 हज़ार रुपया उधर लगा के 10-15-20 हज़ार रुपया तो यहाँ ही लग जाता है किराए बिलों में। तो मुझे बताएं 10-12 हज़ार रुपये में एक गरीब बंदा अपने घर का किचन कैसे चला सकता है? वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकता है? ये सोचना होगा जो आला हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जो आला मनसब पे बैठे हुए हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने आपको चौथी दफ़ा हुकूमत दी है, अब आप 5वीं दफ़ा भी हुकूमत लेने के लिए तैयार हैं और अल्लाह पाक आपको 5वीं दफ़ा भी हुकूमत दे। लेकिन मुझे बताएं कि ये 30-35 हज़ार रुपये में गरीब का कैसे बजट बनेगा? अभी कल की या हम आज की बात करें, जो आपने ये रिपोर्ट
मेरे पास पड़ी हुई है इस टाइम पे कि जो बिजली का बिल है उसमें 7 रुपये 50 पैसे यूनिट आपने बढ़ा दिया है। मुझे बताएं 7 रुपये 50 पैसे, अगर हम बिलों को उठाकर देखते हैं उसमें तरह तरह के टैक्स लगे हुए हैं। पेट्रोल का टैक्स है, फलां टैक्स है, फलां टैक्स है। अच्छा, आपने टीवी का, रेडियो का टैक्स लगा दिया। काफ़ी सारे तो लोग हैं जिनके घरों में टीवी नहीं है। रेडियो का कौन सा ज़माना है जनाब, इस दौर में कौन देखता है सुनता है रेडियो? मुझे ये भी बताएं आप। मकसद ये है बात करने का कि जो चीज़ें वजूद में है ही नहीं है, लोगों के घरों पे नहीं है, उनके ऊपर भी आपने टीवी और रेडियो का टैक्स लगा दिया है। जनाब कुछ ख्याल करें, 7 रुपये 50 पैसे यूनिट आप बढ़ा रहे हैं, उसके साथ आप बिजली और रेडियो का और टीवी का भी बीच में टैक्स लगा रहे हैं। तो ये जो यूनिट आपने बढ़ाया, फिर ये क्यों बढ़ाया यार? आपने रेडियो के पैसे लगा दिए, आपने टीवी के पैसे लगा दिए, फिर 7 रुपये 50 पैसे यूनिट बनाने का क्या तुक बनता है? मकसद ये है यहाँ पर कि जनाब ये देखें, जो कह लें कि 100 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसने, 3 रुपये कह लें कि उसके ऊपर अजाफी जो है टैक्स लगेगा। यूनिट के ऊपर 3 रुपये अजाफी यूनिट उसके ऊपर लग रहा है। अच्छा जी, 200 यूनिट वाले के ऊपर 4 रुपये आप बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, 300 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर आपने बढ़ा दिया जी 5 रुपये। अच्छा जी, जो 400 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर आपने 6.5 रुपये कर दिया। जो 700 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो 7.5 रुपये जो है, 7 रुपये 50 पैसे वो उसके ऊपर ज़ायद जो टैक्स हैं वो लग जाएंगे। यानी कि ये पैसे जो हैं, अगर आप देखा जाए तो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 50 और 7 रुपये 50 पैसे ये फ़ी यूनिट के पीछे बढ़े हैं। और ये जिस तरह आप जो कंज्यूमर हैं, जो 100 यूनिट यूज़ करता है, 200 300 400 500, ये उसी तरह उसके ऊपर ये पैसे बढ़ेंगे। मुझे आज भी याद है जब लाहौर में एक जलसा हुआ, जो जिसकी क़यादत कर रही थी मरियम शरीफ साहबा, और कैप्टन सफदर की जो बीवी हैं, ठीक है जी, मरियम शरीफ साहबा, और उनने कहा कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं। अच्छा, उन दिनों में क्या था कि पंजाब में एक इलेक्शन था। इलेक्शन किसका था? पंजाब असम्बली का। तो उस वक़्त एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया गया आवाम को। वो लॉलीपॉप क्या था? वो ये था कि जो 100 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, 50 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके हम बिल ही फ्री कर देंगे। यानी कि ये वो बात थी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल और ना होने के बराबर थी। उस वक़्त भी काफ़ी सारी तनकीद हुई, लोगों ने उंगलियां उठाई। और पिछले अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले गालबन हमारे जो इस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद जनाब शहबाज शरीफ साहब, अभी उन्होंने एक जलसे में कहा कि जी जो 100 यूनिट तक और 200 यूनिट तक मैंने कहा है IMF को कि आप जो है इनके जो बिल हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं। और जनाब ये अब रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है और पैमरा ने इसके ऊपर कह लें कि अमल दरामद भी हो चुका है, और अगले महीने से ये आपके ऊपर अब टैक्स लगने वाले हैं और आपका यूनिट बढ़ जाएगा। मकसद ये है बात करने का कि जो आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है सियासतदानों की तरफ से, वही लॉलीपॉप हमें कह लें कि जरदारी साहब ने भी दिया, पीपल्स पार्टी ने भी दिया। वही लॉलीपॉप जो है, जो चिकड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं जो वोट लेने के दौरान की जाती हैं, ये सियासतदान इसी तरह करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी मैं एक ऐसी पिक्चर है जो मेरे सामने आई हुई है, और ये देखें आपके शहबाज शरीफ साहब ने अपने सर के ऊपर छाता लिया हुआ है, और ये देखें IMF लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसका कह लें कि ये छाता किसी ने ऐसे तस्वीर बनाई है कि इस छाते का सिर्फ अगर किसी को फ़ायदा है तो वो हुकूमत को है। अवाम देख लें कि छाते के बगैर खड़ी है, और जो हुकूमत है वो IMF के छाते के नीचे खड़ी है। यानी कि इसमें गरीब अवाम के लिए मुसीबत ही मुसीबत है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें गरीब अवाम तो चलो इस चक्की में पिस रही है ना, इसमें जो मिडिल क्लास तबका है वो भी इसमें पिस रहा है। उसमें अगर हम देखें तो खैर जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर बंदा परेशान हो जाता है जनाब। जब आप इतने बिल बढ़ा देंगे तो जो बड़ी बड़ी अमीर लोगों की मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो कैसे चलेंगी? मुझे ये बताएं। जब उनके बिल करोड़ों रुपए में आएंगे, मिलें फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और जो उस मिल के मज़दूर होंगे वो सड़कों पर आ जाएंगे। यही होगा ना? तो हमें इन बातों के लिए सोचना है कि हमारे मुल्क को, इस गरीब अवाम को
कौन सही कह लें कि सिमत में लेकर जाएगा। तो जनाब मेरी सियासतदानों से और आला मनसब पे बैठे हुए लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा गरीब अवाम के बारे में सोचिए, कुछ ऐसा सिलसिला बनाएं कि जिसको गरीब अवाम को सहूलत हो। मुझे आज से 2018 में जब कह लें कि एक हेल्थ कार्ड आया था, जनाब नवाज शरीफ साहब ने बनाया था हेल्थ कार्ड, वो बनाया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने। वो हेल्थ कार्ड में 5 लाख रुपया था आपका मेडिकल के लिए, ठीक है। तो जब ये इमरान खान साहब आते हैं तो उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे के उसको 10 लाख रुपया कर देते हैं। चलो इमरान खान साहब की यहाँ पर हम ये तारीफ़ करेंगे, वो हेल्थ कार्ड था तो सही ना, हेल्थ कार्ड तो अवाम के लिए ही था। नवाज शरीफ ने बनाया, उसमें 5 लाख था। नवाज शरीफ के दौर ख़त्म हुआ, इमरान खान साहब ने उसको 10 लाख कर दिया। लेकिन ये फ़ायदा तो अवाम का था, ठीक है जी, आपने आकर वो भी बंद कर दिया। मुख्तसर यहाँ पर बात ये है कि अब आपको जिस तरह जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने लंदन में एक मीडिया टॉक, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आपको देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब घर से अमूमन अपने ही ऑफिस से निकलते हैं बाहर तो मीडिया खड़ा होता है, तो उन्होंने शॉर्टकट सी बात की। उन्होंने कहा जी जो इस वक्त हुकूमत है PDM की और शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत को चला रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्तों में क्या सीन बनेगा। अभी तो महंगाई बहुत है। जो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं इस मुल्क को अगर मुझे खिदमत करने का मौका मिला तो जो महंगाई 2018 में थी मैं ये सारा वहाँ पर लेके जाऊँगा, और मैं महंगाई जो 2018 में मैंने छोड़ी थी जिस सिमत में, उसी जगह पे मैं इस मुल्क को वापस लेके जाऊंगा। तो उस वक्त तो जनाब नवाज शरीफ साहब जो गाड़ियां थी ना, होंडा सिविक की अगर हम बात करते हैं तो 30-35 लाख रुपए की थी, अभी करोड़ रुपए की थी। अभी करोड़ रुपए की होंडा सिविक है, तो क्या वो 30-35-40 पे आ जाएगी? जो ग्रैंडी है, मुख्तलिफ बातें हैं, मैं अब कितनी आपको गनवाऊंगा। मकसद ये है कि ये सारा सिलसिला वहाँ पर कैसे आएगा, ठीक है। अब आप आएंगे तो आप कहेंगे जी बेड़ा गर्क कर गया जी इमरान खान, हम तो सवार रहे हैं। सर ये बातें सुनते हुए हमें 70 साल हो गए हैं। 70 साल में जो भी हुकूमत आई उसने कहा जी फ़लाँ ने बेड़ा गर्क किया, हम संभालने आए हैं। चलें खैर, ये तो हो गया जी महंगाई के हवाले से, आज काफ़ी लंबा टाइम हो गया। बात करेंगे थोड़ी सी इमरान खान साहब के हवाले से। जिस तरह के आपको मालूम है कि साइफ़र के हवाले से इमरान खान साहब को बुलाया गया, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन ने कह लें एक नोटिस जारी किया इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का, नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट हो गए उनके जारी आज से 2 दिन पहले। तो फिर FIA ने साइफ़र के हवाले से बुला लिया। फवाद चौधरी साहब गए, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी जो मेरी पार्टी मुझे कहती थी मैं वो बोल देता था, लिहाजा मैं जो अल्फाज किए हैं उन पे पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ, मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। खैर फवाद चौधरी साहब को तो मिल गई मुआफ़ी, अब रह गए असद उमर साहब। और मज़ेदारी की यहाँ पर मैं ये आपको बात बता दूँ कि जो फवाद चौधरी साहब है ना, ये वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं इसी केस में, और दीगर मज़ीद और भी केस हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बस शॉर्टकट बात करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो गई है और सियासत की भी थोड़ी बात, महंगाई की भी हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, जो फवाद चौधरी साहब है ना जी, चौधरी फवाद साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी थे, वो भी वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। और जो है हमारे जो इनके इमरान खान साहब के साबका आज़म खान साहब तो आपको मालूम है कि वो बन चुके हैं वादा माफ़ गवाह। और इसमें अब जो नई पेशरफ हुई है, अच्छा ये जो नई पेशरफ हुई है ना जी, ये इसका तो खैर है, आपने शायद सियासी डेरा प्रोग्राम सुना होगा, एक भाई हैं और जो बाहर से लंदन से बैठकर चलाते हैं सियासी डेरा, इनने खैर ये खबर 2 महीने पहले दे दी थी कि जो फराह गोगी है ना, अच्छा इनने फराह गोगी के बारे में बड़ा डीपली बताया था कि फराह गोगी अन करीब जो है ना वादा माफ़ गवाह बन जाएगी। और इसकी अब कह लें कि ख़बरें उड़नी भी शुरू हो गई हैं। और ये ख़बर कोई कह लें कि कोई इमरान खान साहब का कोई मुखालफ चैनल नहीं दे रहा। मज़ेदारी की बात बताएं कि ये इमरान खान साहब के जो अपने ज़ाती यूट्यूब पर लोग हैं ना, वो चला रहे हैं, ये ख़बर को उड़ा रहे हैं। और ये कल मंसूर अली ख़ान ने भी इस रिपोर्ट को, उन्हीं की रिपोर्ट को मैं कोड करूँगा। मंसूर अली ख़ान साहब जैसा कि आपको मालूम है समा से हम TV पे आ चुके हैं, बड़े अच्छे कह लें कि तजिज़िया नगार भी हैं, एंकर भी हैं, साफ़ी हैं, यानी कि जितनी भी उनमें कहा जाए ना मंसूर अली ख़ान में तो क्वालिटियाँ हैं उनमें कि वो अपनी फ़ील्ड के हवाले से बहुत कह लें कि सिंसियर हैं। जो अब उनकी फ़ील्ड है जो मीडिया के हवाले से वो काफ़ी सिंसियर हैं और काफ़ी अच्छा वो मीडिया सेल चला रहे हैं। खैर वो अपना यूट्यूब भी चैनल चला रहे हैं, मैं उनका कह लें कि देखते रहते हैं उनको। मकसद ये यहाँ पर बात करने का कि जो वादा माफ़ गवाह हैं, जैसे ही ये कहा गया था कि जैसे एक आधा कोई वादा माफ़ गवाह आ गया
तो इसके पीछे वादा माफगुओं की लाइन लग जाएगी, और वो लाइन लग चुकी है। और जो है आज़म खान साहब के बाद ये अब कह लें कि दूसरा नंबर जो है फवाद चौधरी साहब का है, ये भी वादा माफगुआ बन गए इस केस में। अब दूसरा नंबर, तीसरा नंबर जो आ रहा है वादा माफगुआ का, वो आ रहा है फराह गोगी का। ठीक है जी। फराह गोगी, जैसा कि आपको मालूम है, जैसे ये कह लें कि अदम एतमाद आई वफाक में, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उन्होंने टिकट कटवाई और वो दुबई भाग गई। दुबई से भी उनको जब थ्रेड मिले कि बीबी आप तो ये काम करके आई हो तो यहाँ से निकलो, तो उनको वहाँ से भी निकलना पड़ गया फराह गोगी साहबा को। और फराह गोगी साहब की अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो वादा माफगुआ बनने के लिए तैयार है, और तोशा खाना में इमरान खान के घर के अंदर से वादा माफगुआ बनने के लिए बुशरा बीबी तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी ये कहती है जी मैं बापर्दा खातून हूँ, मैंने शादी इज्जत के लिए की है, ना कि कचहरियों और जेलों में रुलने के लिए। तो मुझसे अगर JIT पूछती है कि जो तोशा खाना के जो तवाइफ हैं, जो आपको गिफ्ट मिले हैं, वो सारे किधर हैं, तो वो कहती है जी मैं तो साफ बता दूंगी। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब की अपनी बीवी से भी लड़ाई हो चुकी है, बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी की जो लड़ाई है इमरान खान साहब की बहन से भी हो चुकी है इसी चीज़ के ऊपर। और इमरान खान साहब की सिस्टर ने कहा जी कि जब तुम ये तोहफे तवाइफ लेती थी तो उस वक्त तो तुम बहुत खुश थी, और आज जो है कि जब थोड़ा सा मसला बना है तो तुम अब ये हमारे जो है कि चट्टे कट्ठे खोलने बैठ गई हो। और ये जो रिपोर्ट है ना जी, ठीक है, ये बुशरा बीबी वाली और इमरान खान साहब की लड़ाई और ये उनकी जो सिस्टर की लड़ाई है, ये मतलब किसी इमरान खान साहब के मुखालफ चैनल ने नहीं, बल्कि इमरान खान साहब के अपने ही एक कह लें कि प्यार करने वाले ऐसे बंदे ने रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट को जो है मैं कोड कर रहा हूँ, जो ये रात को अपने वीलॉग में मंसूर अली ख़ान ने बताई। और मंसूर अली ख़ान साहब ने बताया कि ये जिस बंदे ने रिपोर्ट दी है, इसकी कभी भी रिपोर्ट जो है ना वो सही नहीं होती, हमेशा फ़ेक ही रिपोर्ट इसकी होती है। तो अल्लाह करे फ़ेक ही हो, इमरान खान साहब के ऊपर अल्लाह पाक रहम करे, जो मुसीबतें आई हुई अल्लाह पाक उनसे भी टाले। कहते हैं कि मरे तो खुशी ना करो, सजना ने भी मर जाना। तो इमरान खान साहब, जब आपने पहली दफ़ा कह लें कि जनाब नवाज शरीफ साहब इस कह लें कि जेल में गए थे, तो PTI के लोगों ने बढ़िया खुशियां मनाई थी। ये शेर मैंने तब भी बोला था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। तो वो एक वक्त था जब नवाज शरीफ के ऊपर आया हुआ था, तो PTI के लोग बड़ी धमाले और बड़ा चोर 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 के नारे लगाते थे। और आज वो वक्त है कि ये सारी मुसीबत इमरान खान साहब के ऊपर बनी हुई है। तो नाजरीन, कुछ केस ऐसे हैं जिनमें इमरान साहब को नाअहली भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के लिए बाइज़ मुसीबत बनी हुई हैं। कुछ केस में इमरान खान साहब के आपको गिनवा देता हूँ। पहला केस है उनका तोशा खाना, दूसरा केस है सीता वाइट वाला, फिर है जी आ जाता है आपका क्या उसको कहते हैं इद्दत में निकाह करना, फिर आ जाता है जी जो साइफ़र को लहराया था, फिर एक केस आ जाता है अल कादर ट्रस्ट। वो क्या केस है वो आप सबको मालूम है। ये 4-5 ऐसे केस हैं जो इमरान खान साहब के लिए फांसी का फंदा बने हुए हैं, जो इमरान खान साहब के ऊपर लटकती हुई तलवार है, और इसी केसों में इमरान खान साहब फंसे हुए हैं। तो नाज़रीन, अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए। फिर से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात और मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।